राघवेंद्र सरकार वन में बैठे हैं। आज वानरों के साथ भगवान की चर्चा हो रही है। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। अब आप सोचिए कि आप नीचे बैठे हों और आपका सेवक, आपका चाकर कुर्सी पर बैठा हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप भले समाज में नहीं बोलो, लेकिन मन ही मन कहोगे आज ही इसको निकालना है। अब ज़्यादा उड़ने लगा है, ज़्यादा उड़ने लगा है, इसके पर कतरने पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रभु को देखिए, भगवान वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और भगवान के सेवक वानर डाल पर विराजमान हैं, भगवान के ऊपर। और भगवान उतने में भी प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। जीवात्मा के मन में जो जो संशय हो सकता है वह लक्ष्मण जी महाराज भगवान के समक्ष प्रकट करके जगत का उद्धार करते हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा मने खराब लगा, और लगना भी चाहिए। जहां आपके गुरु का अपमान हो, जहां आपके भगवान का अपमान हो, जहां आपके माता पिता का अपमान हो, ऐसे स्थान पर विरोध करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा क्रोध किया। राम जी ने कहा, देखो लखनलाल, ये बानर जो हैं, इनकी जो सबसे प्रिय वस्तु कोई है तो पूंछ है। पूंछ है सबसे प्रिय वस्तु, और ये पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ मेरे ऊपर लटकाए हैं, मानो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, आज से हमने अपनी पूंछ आपको समर्पित कर दी है, हमने अपने आप को आप समर्पित कर दिया। तुलसी कहूं न, इसीलिए आप देखिए हनुमान जी महाराज जब रावण को समझाने के लिए लंका गए तो रावण ने बहुत अपमान किया मेरे हनुमान जी महाराज का, जाने क्या क्या बातें कही। और तो और इंद्रजीत हनुमान जी को बांध करके लंका की सभा में लेकर आया। हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन जब बात पूंछ की आ गई तो महाराज पूरी लंका को भस्मीभूत करके हनुमान जी महाराज चले आए। तो राम जी ने कहा, लखनलाल, इन बानरों को सबसे ज्यादा यदि प्रिय है तो पूंछ है। किसको अपनी पूंछ नहीं प्रिय है? आप कथा में आए और समिति के 4 लोग आपको कहें आइए 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 बैठिए, आप बैठिए, विराजो, ये सोफे पे विराजो, आपके लिए तो लगा है, तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है। और वहीं पर हमारे आगे बैठ गए और किसी ने उठा करके कहा, भैया यहाँ काहे बैठ गए? तो यजमानों की श्रृंखला पीछे जाकर बैठो। तो पूंछ नहीं हुई तो बड़ा कष्ट हुआ। तो याद रखो कि जब तक संसार में अपनी पूंछ कराना चाहोगे तब तक संसार में अपमान होगा। और आगे बात सुनना, जब अपनी पूंछ हनुमान जी की तरह राम जी के चरणों में समर्पित कर दोगे तो पूरे जगत में सम्मान होगा आपका।